हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 5 की 5.1 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 6 पॉइंट देख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है a 0.2, d हम निकालते हैं 0.22 में से 0.2। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 0.02। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डी एक और बार निकालते हैं 0.222 में से 0.22 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 0.002। तो दोनों सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 0 है। तो इसका मतलब है इट इज नॉट एपी। ये एपी नहीं है तो इसको हम आगे भी सोल्व नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देंगे। तो इसको ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है ए दिया हुआ है 0, फर्स्ट नंबर 0 होता है। फिर डी है हमारे पास -4 में से माइनस करना है 0 को, क्या जाता है -4। दोबारा से डी निकाल लेंगे। -8 में से माइनस करना है -4 तो हमारा आ जाता है -8 माइनस +4। तो इसको सोल्व करके आ जाता है -4। तो हमारी दोनों डी जो है वो सेम आ चुकी हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज एन एपी। अगर हमारा एपी आ चुका है तो हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। 4 हमें दी हुई है, हमें 5th निकालनी है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 5th निकालनी है। a हमारा कितना है 0 प्लस n हमारा कितना है 5 माइनस 1, d हमारा कितना है -4। 0 तो वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। 5 में से एक गया 4 इंटू -4 क्या जाता है -16। नेक्स्ट आगे -16। फिर अगर हम 6 निकालते हैं तो a हमारे 0 है प्लस n हमारा 6 माइनस 1 इंटू डी हमारा है -4। तो यहाँ पे 0 खत्म। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 इंटू -4 क्या जाता है -20। अब हम 7th निकाल लेंगे। 0 प्लस n कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है -4। अब यहां से भी 0 खत्म। 7 में से 1 माइनस गए 6 इंटू -4, 6 4 जा -24। तो ये जो तीनों टर्म है वो हमारी एपी आ चुकी है इस क्वेश्चन की। यहाँ पे लिख देते हैं एक बार एपी क्या है -16 -20 और -24। तो इस तरीके से हमारी एपी निकल जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 8th पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें a दिया हुआ है -1/2, d हमारा निकलेगा -1/2 में से सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं -1/2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां से कट के आ जाता है हमारा 0। नेक्स्ट d निकालेंगे। यहां भी सेम है -1/2 में से माइनस करेंगे 1/2। वैसे ये हमें 2 बार करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि सेम ही है। तो हमारा d आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इट इज एन एपी। ये हमारा एपी आ जाता है। फिर हम यहाँ पे लगाते हैं an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 4 टर्म हमारे पास है, हमें निकालनी है 5th टर्म। a हमारा कितना है -1/2 प्लस n कितना है 5 माइनस 1, d कितना है 0। ये 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा तो हमारी 5th टर्म आ जाती है -1/2। उसके बाद हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 6th। a हमारा कितना है -1/2 प्लस n हमारा कितना है 6 माइनस 1, d हमारा कितना है 0। ये 0 तो पूरा 0 हो जाएगा तो हमारा बचता है -1/2। अब हम 7th देख लेते हैं। a हमारा कितना है -1/2 प्लस n कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0। ये पूरा ही 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बचता है 1/2। तो हमारी एपी की नेक्स्ट 3 टर्म्स भी -1/2 -1/2 आ जाती हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एपी इज इक्वल टू -1/2 और -1/2। तो तीनों टर्म हमारी आ चुकी हैं।
अब हम ये नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है a दिया हुआ हमें 1, d हमारा क्या होगा 3 माइनस 1 2, नेक्स्ट टाइम भी निकालना पड़ेगा 9 माइनस 3 6, दोनों सेम नहीं आए। अगर सेम नहीं आए तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। और अगर ये एपी नहीं है तो इसको आगे भी सोल्व नहीं करना, तो ये क्वेश्चन तो हमारा इतना सा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 10th पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारा a होगा a, d हमारा होगा 2a माइनस a, अगर हम करते हैं तो वो आ जाता है a। दोबारा से निकालते हैं तो 3a माइनस 2a करते हैं, वो भी आ जाता है हमारा a। तो मतलब इट इज एन एपी, ये हमारा एपी है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a 5 निकालना है हमें, a हमारा a ही है, प्लस n कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी, डी भी हमारा क्या आया है a। तो यहाँ से a प्लस 5 माइनस 1 4a, तो हो जाता है 5a। फिर हम निकालते हैं 6, a हमारा a ही है, प्लस 6 हमारा n है, d हमारा a है। तो यहाँ पे आ जाता है a प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे 5a, 6 ये दोनों जोड़ के जाएंगे 6a। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 7, a हमारा a ही है, प्लस n हमारा 7 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा कितना है a। तो यहां से हम देखते हैं इसको a प्लस 7 में से 1 माइनस करते हैं 6a, तो हो जाता है हमारा 7a। तो यहाँ से हमारे पास AP के तीनों पॉइंट निकल चुके हैं और AP हमारी आ जाती है 5a 6a और 7a। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5a 6a एंड 7a। इसके आगे के जो पॉइंट हमने फाइंड आउट करने थे वो हमारे निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। a यहाँ पे भी हमारा a ही है, d हमारा यहाँ पे a2 माइनस a है। अब ये वैसे तो माइनस नहीं हो सकता, लेकिन हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं a को। तो यहाँ पे 2 थे, एक बाहर चला गया एक अंदर, माइनस यहाँ पे एक बाहर चला गया तो 1 बच। सेकेंड d फिर से निकालते हैं a3 माइनस a2, ये भी माइनस नहीं हो सकता, कॉमन ले सकते हैं a2, क्या बचेगा a माइनस 1। यहाँ पे a है, यहाँ पे a2 है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट एपी, तो इसका मतलब ये भी एपी नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कि हमारा इस तरीके से हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 12th पार्ट। 12th पार्ट में हमें ए दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको ही सेट करके लिख लेते हैं। इसका मतलब है √2, इसका मतलब है 8 का, 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 का √2 होता है और 2 अंदर। 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर। 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 16 का 4 √2। ये हमारी सही में इक्वेशन बनती है, यानी कि एपी बनती है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। ए हमें दिया हुआ है √2, डी हमारा होगा 2 √2 में से माइनस करेंगे √2, यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 गए 1, यानी कि √2 हमारा बच जाता है। फिर से डी निकालेंगे, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे तो ये भी √2 बच जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज एन एपी, मतलब ये हमारी एपी है। तो अब हमें एन का फॉर्मूला लगाना है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा कितना है √2, फिफ्थ पार्ट निकालेंगे, √2 प्लस एन कितना है यहाँ से 5 माइनस 1, डी हमने कितना निकाला था √2। तो यहाँ पे देख लेते हैं √2 प्लस 5 माइनस 1 4 √2 ये है और 1 ये है, तो हो जाता है हमारा 5 √2। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 निकालते हैं, a6, a हमारा कितना है √2 प्लस n कितना है 6 माइनस 1, d कितना है √2। तो यहाँ पे देख लेते हैं √2 प्लस 6 माइनस 1,
5√2। 5 ये है, 1 ये है, तो आ जाता है 6√2। उसके बाद हम चलते हैं 7th पे। 7th में a हमारा √2 प्लस n कितना है 7 माइनस 1, d कितना है √2। तो यहाँ से √2 प्लस 7 माइनस 1 6√2। 6 ये है, 1 ये है, क्या आ जाता है 7√2। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों पॉइंट निकल चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू 5√2, 6√2 और 7√2। ये तीनों पॉइंट हमारे आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास इनको सोल्व करने के बाद कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ये √3 है, ये √6 है, क्योंकि इनके तो सोल्व ही नहीं होंगे। 9 का हमारा 3 होता है और 12 का हमारा 2√3 होता है, इसलिए बन सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, अंदर 3 रह जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, a हमारा है √3, d हमारा है √6 में से √3 माइनस करेंगे, नहीं हो सकता तो यही बन जाएगा d। उसके बाद एक और d निकाल लेंगे, यहाँ से 3 में से माइनस करेंगे √6, ये भी माइनस नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, ये दोनों सेम नहीं आए हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज नॉट AP, और ये क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 14th पार्ट देख लेते हैं। इसको पहले हम सोल्व करेंगे, आ जाएगा 1 3 3 9 5 5 25 7 7 49। तो ये आ जाते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास a है 1, d है 9 माइनस 1 यानी कि 8, और दोबारा से निकालेंगे तो 25 माइनस 9 यानी कि 16। दोनों सेम नहीं आए हैं, तो इट इज नॉट AP। तो ये तो खत्म हो गया यहीं पे क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और आगे दिया हुआ है 73। यहां से हमारे पास a है 1, d है 25 माइनस 1 मीन्स 24। एक और d निकालेंगे तो 49 माइनस 25 इट मीन्स 24। तो सेम आ चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं इट इज एन AP। ये हमारी AP है, तो इसे आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसको क्या करेंगे हम, पहले हमें 5th पॉइंट निकालना है। a हमारा कितना है 1 प्लस n हमारा यहाँ पे 5 है, d हमारा क्या है 24। तो यहाँ से 1 प्लस 5 में से 1 माइनस करते हैं तो आ जाता है 4 इंटू 24। अब अगर हम 4 इंटू 24 करते हैं तो आ जाता है 96। 96 में 1 ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 97। तो 5th टर्म निकल चुकी है। उसके बाद हम निकाल लेंगे 6th टर्म। 6th टर्म के लिए a हमारे पास है 1 प्लस n है 6 माइनस 1, d हमारा है 24। सोल्व कर लेते हैं हम। 1 प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 24। 1 प्लस 5 इंटू 24 करते हैं तो आ जाता है 120। 120 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 121। अब हम 7th देख लेते हैं। a हमारे पास है 1 प्लस n हमारे पास है 7 माइनस 1, d हमारे पास है 24। यहाँ पे 1 प्लस 7 में से 1 माइनस करते हैं, ये आ जाता है 6 इंटू 24। अब 6 इंटू 24 अगर हम करते हैं तो वह आ जाता है हमारे पास 144। तो 144 में 1 ऐड करते हैं तो आ जाता है 145। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू क्या आई हमारे पास 97, उसके बाद 121, उसके बाद 145। तो ये पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं जो उसने बोले थे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी 4.1 एक्सरसाइज, तो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसके साथ ही आपकी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।